स्वाभाविक ध्वनियां, प्राकृतिक घटना और बुद्धिमान विघटन के बीच कैसे अंतर करें? ओ लिव्रोडॉस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय वी में एलन कार्डेक स्वाभाविक भौतिक अभिव्यक्तियों के विषय में चर्चा करते हुए ध्वनियों, शोरों और विघटन के विषय को गहराई से समझाते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष उत्तेजना के उत्पन्न होते हैं। वह उन स्थितियों का वर्णन करते हैं जहां धक्के, कदम, वस्तुओं का स्थानांतरण या आवर्ती ध्वनियां कुछ विशेष वातावरण में होती थीं जो अक्सर डर या जल्दबाजी में व्याख्या उत्पन्न करती थीं। लेकिन उनकी पहली सलाह स्पष्ट है: शांति बनाए रखें और जांच करें। ध्वनियों का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक स्पष्टीकरण हो सकता है। धातु और लकड़ी की संरचनाएं तापमान में बदलाव के साथ फैलती हैं। पाइपलाइनों में कंपन उत्पन्न होते हैं। हवा के प्रवाह अप्रत्याशित ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। छोटे जानवर रात में विघटन कर सकते हैं। आज इंजीनियरिंग और ध्वनिकी कई ऐसे घटनाओं को समझाती हैं जो अतीत में रहस्यमय लग सकती थीं। इसके अलावा मनोविज्ञान यह दर्शाता है कि तनावपूर्ण वातावरण में हमारी धारणा अधिक संवेदनशील हो जाती है। मस्तिष्क अस्पष्ट उत्तेजनाओं को बढ़ाता है और उन्हें महत्वपूर्ण के रूप में व्याख्यायित करने की प्रवृत्ति रखता है। यह तंत्र विकासात्मक आधार पर है। संभावित खतरों का पता लगाना जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाता है। कार्डेक इसे सभी को मानता है, हालांकि वह यह भी देखता है कि कुछ मामलों में शोर में संगठित विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे बुद्धिमान प्रतिक्रियाएं या कुछ परिस्थितियों में पुनरावृत्ति। यहीं वह दोहरी सावधानी का सुझाव देता है: न तो स्वचालित रूप से खारिज करें और न ही बिना विश्लेषण के स्वीकार करें। आधुनिक विज्ञान की मांग है कि घटनाएं पुनरुत्पादनीय और मापनीय हों ताकि किसी परिकल्पना की पुष्टि की जा सके। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक कोई भी व्याख्या संभावनाओं के क्षेत्र में बनी रहती है। कार्डेक इन परेशानियों में से कुछ को अवचेतन माध्यमिक प्रवृत्ति वाले लोगों की उपस्थिति से जोड़ता है, जिनकी भावनात्मक ऊर्जा वातावरण को प्रभावित कर सकती है। आज हम जानते हैं कि सामूहिक भावनात्मक स्थितियां अनुभवात्मक और तथ्यों की व्याख्या को मजबूत रूप से प्रभावित करती हैं। भावनात्मक रूप से भरे वातावरण धारणा को तीव्र करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस अंश का केंद्रीय शिक्षण अज्ञात के सामने भावनात्मक संतुलन है। डर और अंधविश्वास विश्लेषण को विकृत करते हैं। स्वचालित इनकार भी। शायद सबसे बड़ा सीख यह है: अनजाने शोर और परेशानियों के सामने पहला कदम प्राकृतिक कारणों की जांच करना है। यदि कुछ बिना स्पष्टीकरण के रह जाता है, तो इसे विधिपूर्वक, शांति और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आध्यात्मिक परिपक्वता डर से नहीं, बल्कि विवेक से पोषित होती है। यदि इस विचार ने अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के तरीके के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान की है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो स्पष्टता को महत्व देते हैं और इस सचेत अध्ययन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें।